हमारे ग्रह के महासागरों के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे हिस्सों में कौन सा जीवन छिपा है? ये अज्ञात सुदूर क्षेत्र जानवरों के व्यवहार के बारे में ऐसे रहस्य रखते हैं जिन्हें मनुष्यों ने कभी नहीं देखा है। और क्योंकि समुद्र के तल पर जीवन के बारे में उत्तरों से अधिक प्रश्न हैं, हमारी कल्पनाएं क्रैकन या लोच नेस मॉन्स्टर जैसे समुद्री सांपों की कहानियों के साथ घूमने लगती हैं। क्रैकन एक प्रसिद्ध समुद्री राक्षस है जो कुछ विवरणों में एक विशाल ऑक्टोपस, आर्किट्यूथिस डक्स या अन्य स्क्विड प्रजातियों के बड़े संस्करणों जैसा दिखता है। पुराने नॉर्स में क्रैकन शब्द क्रैक शब्द से विकसित हुआ माना जाता है। इन किंवदंतियों में एक विशाल विद्रूप जैसे प्राणी का वर्णन किया गया है जो अपने शक्तिशाली जालों से पूरे जहाजों को गिराने में सक्षम है। उस समय के नाविकों की कहानियों में बड़े पैमाने पर समुद्री जीवों के साथ मुठभेड़ों का वर्णन किया गया है। नाविकों ने बताया था कि उन्होंने गहराई से भयानक जालों को उठते हुए देखा जो जहाजों को कुचलने और उन्हें खाई में खींचने में सक्षम थे। क्रैकन खुले समुद्र में नाविकों को आतंकित करने वाले सबसे डरावने और प्रसिद्ध पौराणिक समुद्री राक्षसों में से एक है। इस जानवर को अक्सर एक विशाल सेफलोपॉड जैसे प्राणी के रूप में वर्णित किया जाता है। यह कई मजबूत जालों वाले एक विशाल ऑक्टोपस या विशाल स्क्विड जैसा दिखता है। आधिकारिक तौर पर क्रैकन देखे जाने को पहली बार 800 साल पहले नॉर्वे, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के आसपास के पानी में दर्ज किया गया था। क्रैकन के वृत्तांतों के साथ कभी कभी ऐसे चित्र भी होते हैं जिनमें राक्षस की लंबाई लगभग 50 फीट होती है। क्रैकन का विशाल आकार और भयावह रूप इसे अब तक के सबसे भयानक और प्रभावशाली पौराणिक समुद्री राक्षसों में से एक बनाता है। कहानी के अनुसार क्रैकन समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में रहता है। जब जहाज सतह से गुजरता है तो क्रैकन हमला करता है और पूरे जहाजों को लहरों के नीचे खींच लेता है। क्रैकन वास्तव में नॉर्वेजियन शब्द क्रैक से आया है जो ऑक्टोपस के लिए जर्मन शब्द से निकटता से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि क्रैकन के पास कई जाल होते हैं और उनमें बहुत ताकत और लचीलापन होता है। क्रैकन के विशाल आकार के कारण नाविक भयभीत थे। ये राक्षस उस समय की अधिकांश नावों से बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि सबसे बड़े नॉर्स जहाजों का भी क्रैकन से कोई मुकाबला नहीं माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि क्रैकन 1 मिनट से भी कम समय में एक जहाज को पकड़ सकता है और उसे आसानी से समुद्र के तल तक खींच सकता है। कुछ क्रैकन कहानियों में 1.5 मील तक लंबे राक्षसों का वर्णन किया गया है। अन्य कहानियों में कहा गया है कि क्रैकन 10 जहाजों की लंबाई है। क्रैकन पौराणिक प्राणियों में सबसे भारी है जिसका वजन 300 से 600 पाउंड के बीच माना जाता है। इन प्राणियों के सतह पर आने की संभावना कम होती है। वे ऐसा केवल गर्म मौसम में या परेशान होने पर ही करते हैं। वे एकांत का आनंद लेते हैं और महासागरों के तल पर निवास करते हैं। कहा जाता है कि नाविक क्रैकन की पहचान तब करते हैं जब पानी की सतह पर गड़गड़ाते बुलबुले बनते हैं और मछलियाँ या जेलीफिश सतह पर तैरती हैं या घटनास्थल से भाग जाती हैं। शायद ऑक्टोपस का सबसे प्रसिद्ध पौराणिक प्रतिनिधित्व क्रैकन है। यह स्कैंडिनेवियाई लोक कथाओं से उत्पन्न एक पौराणिक विशाल सेफलोपॉड जैसा समुद्री राक्षस है। नॉर्स सागास के अनुसार क्रैकन नॉर्वे और ग्रीनलैंड के तटों पर रहता है और आसपास के नाविकों को आतंकित करता है। वर्षों से लेखकों ने अनुमान लगाया है कि क्रैकन कहानियां की उत्पत्ति विशाल स्क्विड को देखने से हुई होगी जो लंबाई में 13-15 मीटर तक बढ़ सकते हैं।